हेलो चैंपियंस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप थोड़ा सा डिमोटिवेट, थोड़ा सा होपलेस और बहुत सारी उम्मीदों के साथ इस चैनल को, इस क्लास को देखने के लिए आए होंगे। आज मैं आपसे आपकी एबिलिटी के बारे में बात नहीं करूंगा। आज बचे हुए उन दिनों के बारे में बात करूंगा जहां से आपके इतिहास को बदला जा सकता है। आज आपने पूरे साल कितनी मेहनत की उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अब से आप इन 30 दिनों में क्या कर सकते हो उसके बारे में बात करूंगा। आज के पहले आपके सपने क्या थे, आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स क्या थे, आपकी उम्मीदें क्या थी, इसके बारे में बात नहीं करूंगा। आप आज के बाद से क्या कर सकते हो अपने सपने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और सबसे मोस्ट इंपैक्टेड आप अपनी लाइफ के लिए क्या सोचते हो उस पर बात करूंगा मैं। जी हां, सिर्फ बचे हैं उस गोल्डन फेज को कंप्लीट करने के लिए जिसको जीने के लिए लोग पूरे 10 साल, यानी जो भी आपकी लाइफस्टाइल होती है, एक बचपन से पैदा होकर के जब तक आप पहले बोर्ड की तलाश में आते हो, यानी क्लास 10th में आते हो, तब तक की ये जर्नी कितनी बेमिसाल रहती है। ऐसा लगता है कि बस हमने जिंदगी के पन्ने पलटे हों, यानी किताब की जैसे पन्ने पलटते हैं ना, वैसे ही जिंदगी के पन्ने पलटते पलटते हम क्लास 10th के पहली दहलीज पर आकर के खड़े हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि सर इसका इंपैक्ट हमारी लाइफ में क्या पड़ने वाला है। हमें नहीं पता होता कि एक छोटी सी गलती करने पर हमें पूरे साल, पूरी लाइफस्टाइल, हम अपने नाम को चेंजेस करने के लिए भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जैसे क्लास 10th की वो मार्कशीट पर लिखा गया नाम, ऐसा लगता है कि जिंदगी की कमाई छप गई है। क्लास 10th के मार्कशीट पर वो छपा गया नंबर, ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी भर वो हमारे लिए एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। बेटा, हर उस मोमेंट को बदलने का एक सबसे बेहतरीन फेज इस बचे हुए 30 दिनों में करना है तुम्हें। तुम खुद से डिसाइड करो कि क्या हम सच में उस ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए इन 3 दिनों में एफर्ट डाल सकते हैं। आज के पहले तुमने कितनी मेहनत की थी, उस मेहनत का रिजल्ट क्या था, इस सभी तुम्हारे प्री बोर्ड्स में आकर के तुम्हें पता चल गया होगा। तुम्हें बहुत सारे फेज साइकिल से गुजर रहे हो। जैसे सर खुद पर सेल्फ डाउट आ रहा है कि क्या हम सच में वो एफर्ट डाल पाएंगे जिसके लिए हमने पूरे साल मेहनत करी थी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभी तक सिलेबस नहीं खत्म होंगे, उनका क्या करना है। सर वो कैसे इंपैक्ट डाले अपने क्लास 10th की लाइफस्टाइल को और क्लास 10th की इस बोर्ड को। सर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सर 100 में 100 मैथ्स में या अदर सब्जेक्ट में लाया जा सकता है। क्या हम भी 100% का टारगेट लेकर जा सकते हैं। इन सभी का सवालों का जवाब इस 30 दिनों में तुम्हें खुद से ढूंढना है बेटा, और इसका प्लान आज मैं तुम्हें बता रहा हूं और तुम डिसाइड करना कि क्या हम सच में वो इंपैक्ट डाल पाएंगे अपनी लाइफ में। तो लास्ट 30 डेज का प्लान बता रहा हूं। आज है जो भी 6th 7th जो भी बचे हुए कुछ दिन है, इन सभी में अगर आप अपने उस फेज को जीना चाहते हो तो बेटा तुम्हें उसी शिद्दत के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी जिस शिद्दत के साथ आप सोचने पर मजबूर हुए हो। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या पढ़ाई किया है, कहां से पढ़ाई किया और कैसे क्या कर रहे थे, लेकिन आज से जो बताने जा रहा हूं बेटा, अगर इसको भी इंपैक्ट बना लिया तो तुम अपनी लाइफस्टाइल को भी, अपने बोर्ड को भी बदल सकते हो और उसके इतिहास को, उसकी हिस्ट्री को अपनी लाइफ में जोड़ सकते हो बेटा। तो अब क्या करना है वो तुम्हें बताता हूं। उससे पहले सर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे अंदर आ रहे हैं, उमड़ करके भर भर के आ रहे हैं। सर कितना भी मेहनत कर लूं लेकिन सेल्फ डाउट हो ही रहा है, डिमोटिवेशन तो फील होता ही है। कितना भी मेहनत कर लूं, कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, कभी क्वेश्चन छूट जाते हैं। ये आए दिन आपने बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम में देखा होगा। स्कूलों में भर के मैं पूरी दिन पूरी रात मेहनत करने के बाद भी वहां पहुंचते हो, क्वेश्चन आते हैं लेकिन क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्यों? सर टाइम मैनेजमेंट नहीं पता। सर हमने पूरा टाइम टेबल बनाया था लेकिन उसका फॉलो कैसे करना है वो हमें खुद समझ में नहीं आता है। सर आज तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका क्या करना है। कैसे हम वेटेज ला सकते हैं 95+% मार्क्स की। सर अब हमारा नेक्स्ट प्लान होना क्या चाहिए, इन सभी पर बात करूंगा। कुछ मिनट की वीडियो होगी लेकिन ये तुम्हारे लाइफस्टाइल को, ये तुम्हारे पढ़ने के तरीके को, ये तुम्हारे स्टडी मोटिवेशन को पूरी तरीके से बदल के रख देगी बेटा। सबसे पहली बात, सेल्फ डाउट। किन किन चीजों से तुम्हारा सेल्फ डाउट आ सकता है। सर हमने मेहनत दिन रात की थी लेकिन बोर्ड्स में रिजल्ट्स नहीं आए, तो इसको इंप्रूव कैसे करूं। बेटा सिंपल सी चीज है, तुम्हें उस पूरे साल की मेहनत को साइड में रखना है। बचे हुए इस 30 दिन को एक नए जोश के साथ, एक नया, जैसे एक सिंपल सा बच्चा होता है जब वो किसी चीज में नया नया इन्वॉल्व हुआ होता है। जैसे मान लो आपको आज क्रिकेट खेलने जाना है, आप पहली बार जा रहे हो तो कितना एक्साइटमेंट रहता है। थिंक लाइक दैट मेरे चैम्प्स। आज से पहले आपने क्लास 10th में कितनी पढ़ाई की थी भूल जाओ। अब से तुम क्या कर सकते हो, ये तुम्हारे रिजल्ट को बदल सकता है।
आज से तुमने 8 घंटे पढ़ाई की है, 4 घंटे पढ़ाई की है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज से तुम 12 घंटे पढ़ाई करोगे, ये तुम अपने आप को डिसाइड कर लो। जिस दिन ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारा एक नया जीवन स्टार्ट होगा, तुम्हारा एक नया तरीका स्टार्ट होगा और तुम अपने रिजल्ट्स को बदल सकते हो। सेल्फ डाउट का सबसे बढ़िया है सेल्फ डाउट खत्म करने के लिए, आज से अपने हर उस मोमेंट को पॉजिटिव थिंकिंग में लेकर के आ जाओ और दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ बच्चा, क्योंकि अब ये 30 दिन जो बचे हैं ये तुम्हारा है। अगर तुम चाहो तो इस 30 दिनों में जम के मेहनत करके अपनी हिस्ट्री को बदल सकते हो, या फिर किसी और पर डिपेंड हो करके पूरी जिंदगी भर दूसरों के तानों को सहने के लिए तैयार रह जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन बस इतना कहता हूं बच्चा, अगर अपने आप पर पूरी जिंदगी सेल्फ डाउट नहीं करना है तो 30 दिन लगा दो, अपने आप को पूरा झोंक दो इसमें। और अगर लाइफ टाइम तक सेल्फ डाउट में रहना है बेटा तो कुछ मत करो, जैसी तुम्हारी लाइफ चल रही है चलने दो। समझ में आ गई बात? तो इसको खत्म करने का सिंपल सा तरीका है, एक नए बच्चे की तरह से सोचो कि आज मैं इस क्लास में पहली बार आया हूं, अब से मैं कितना मेहनत कर सकता हूं, उसका पूरा प्लान तुम तैयार करो और डेली 10 से 12 घंटे की एटलीस्ट स्टडी होनी चाहिए। स्कूल जाना बंद करो, सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ डाउट को खत्म करने का, और डेली प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने हजारों टाइम टेबल बनाए हैं पूरे साल भर में, बहुत वीडियो देखी है सबके टाइम टेबल की, इस टाइम पर ये पढ़ना चाहिए, इस टाइम पर ये पढ़ना चाहिए। मैथ्स में तुम्हें 2 पॉइंट बताऊंगा, तुम रात को पढ़ने वाले हो तो दूसरा वाला फॉलो कर लो, और अगर तुम दिन में पढ़ने वाले हो तो पहला वाला फॉलो कर लो। तुम सोच लो बच्चा, अब कोई ऐसा बच्चा होगा कि सर बहुत सारी वीडियो में बताया जाता है कि रात को 12-1 बजे तक पढ़ाई करो, फिर सुबह 4 बजे उठ जाओ, सर नींद ही नहीं खुलती। क्यों करना है ऐसा बच्चा? तुम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, यानी तुम अपने आप पर कितना मेहनत कर सकते हो, ये तुमसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता। तो बेटा आप अपने आप से पूछो ना कि आपको रात में पढ़ने का मन करता है या दिन में करता है। अगर दिन में करता है तो उठो 4 बजे, सुबह 4 बजे उठो और रात को 8 बजे सो जाओ। और अगर रात में पढ़ने का मन करता है तो आराम से 8 बजे तक सो, 7 बजे तक, क्योंकि बेटा 6 से 7 घंटे 8 घंटे तुम्हें नींद चाहिए। एक परफेक्ट स्टूडेंट के लिए नींद भी बहुत जरूरी होती है सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। समझ में आ गई बात? तो कम से कम 7 घंटे तो एटलीस्ट तुम्हें सोना ही सोना है, या 6 घंटे भी सोओगे तो नींद परफेक्ट है 2 महीनों के लिए, उसके बाद 8 घंटे सो आप। लेकिन बेटा तुम इन दोनों स्लाइड्स में से, इन दोनों पॉइंट में से अपने आप डिसाइड कर लो, तुम्हारा रिजल्ट्स यही बदल सकता है। ये सोचो कि वो बच्चा पूरी रात पढ़ाई कर रहा है, लेकिन रात में मुझे तो नींद आती है तो मैं भी रात में पढ़ूंगा, नहीं पढ़ाई हो पाएगी बच्चा, हर दूसरे दिन तुम सो जाओगे, हर दूसरे दिन तुम सो जाओगे। इसीलिए आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपने बारे में सोच करके उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाओ, और दिन में सुबह से 4 से 8 मतलब एटलीस्ट 12 घंटे का तुम्हारा प्लान होना चाहिए सिंसियरिटी के साथ बेटा। ऐसा नहीं कि बस प्लान ही टंगा हुआ है और बना हुआ, हम पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे। हर सिलेबस को एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स में डिवाइड करो। जो तुम्हारा सबसे वीक पॉइंट है उसको 4 घंटे दो, जो तुम्हारा सबसे इजी है, जिसमें तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट है उसको 2 घंटा दो, जिसको लगता है कि नहीं भाई इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं, मेरा सब कंप्लीट हो गया, लेकिन रिवीजन तुम्हें 1 घंटा डेली करना है। बेटा रिवीजन इज द परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट एग्जांपल कि किसी भी बच्चे का अगर स्कोर बढ़ेगा वो रिवीजन से बढ़ेगा। स्कोर बूस्टर बोलते हैं ना कि सारे लोग स्कोर बूस्टर लास्ट में लाते हैं, कैसे बढ़ता है? क्यों? क्योंकि रिवाइज करना पड़ता है। जब रिवीजन आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट भी तगड़ा होगा और रिजल्ट्स भी अच्छा बदल करके आएगा। तो बेटा मॉर्निंग में 4 से 8 बजे, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, जैसा भी है। एक मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है, हर क्लास को, वीक वाले सब्जेक्ट को कम से कम 3 से 4 घंटे देने हैं, थोड़ा सा उससे कम वाले को 2 से 3 घंटे देने हैं, सबसे स्ट्रांग को 1 घंटा बस रिविजन कर ले लो साइड, लेकिन डेली करना है बेटा। ऐसा नहीं है कि एक ये तो स्ट्रांग है तो 1 हफ्ते तक हमने छुआ ही नहीं, तो वो सबसे वीक बन जाएगा। इसीलिए डेली हर सब्जेक्ट पर कमांड बनाते हुए जो तुम्हारा स्ट्रांग है उसको 1 घंटा रिवाइज करते रहो, जो वीक है उस पर 3 से 4 घंटा की प्रैक्टिस करते रहो। और कैसे करनी है ये नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं। ये है हमारा सिलेबस। सर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्या करना चाहिए? 3 टर्म्स बताता हूं बच्चा, हर सब्जेक्ट के लिए प्लान लेकर के आया हूं, सबसे बेस्ट रूटीन और सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं बेटा। यकीन नहीं है तो एक बार सिर्फ 10 दिन आजमा करके देख लेना। अगर तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आई ना बच्चा तो तुम कमेंट्स बॉक्स में आकर के बोल देना सर इसका इंपैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन मैं चैलेंज देता हूं क्योंकि मैंने भी ये इंपैक्ट किया है बेटा, अपने ऊपर ये रियलाइज किया है। क्योंकि जब भी हम पूरे साल मेहनत करते हैं तो उसका इंपैक्ट इन चंद दिनों में, जो 30 दिन बचे होते हैं ना, इसी में हमें दिखता है। क्योंकि इसी में मेहनत करके कोई बच्चा टॉपर की कैटेगरी में आ जाता है, कोई बच्चा टॉपर से एवरेज की कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर तुम्हें एवरेज से टॉपर बनना है, लोअर से टॉपर बनना है, तो इस 30 दिन में झोंक दो अपने आप को,
आपकी हिस्ट्री बदली जा सकती है। करना क्या है बेटा, तुम्हारे हिंदी सब्जेक्ट्स होंगे, साइंस होंगे, एसएसटी, इंग्लिश, इन सभी पर आज के पहले तुमने क्या किया है क्या नहीं किया मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज से 30 दिन लगातार तुम केवल एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज पर फोकस करोगे। मैं आपको चैलेंज देता हूं, चाहे तुम साइंस की तैयारी पढ़ाई कर रहे हो, इंग्लिश की, हिंदी की, किसी भी सब्जेक्ट्स की बेटा, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें आज से स्टार्ट कर देनी है और केवल एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज पर ही फॉलो करना है। सैंपल पेपर लगाने की जरूरत इन सब्जेक्ट्स की नहीं है। केवल 4 से 5 साल 6 साल पीवाईक्यूज उठाओ, कम से कम 1 साल के पीवाईक्यूज को 4 से 5 बार रट लो। ऐसा रट लो कि तुम्हें पता हो 2024 में उस वाले सेट में ये साइंस के ये क्वेश्चंस आया था और उसका आंसर इतना आता है। सिर्फ बेटा इतना कर लो, एनसीईआरटी कवर करो, एनसीईआरटी का रिवीजन करो और पीवाईक्यूज लगाओ, एनसीईआरटी रिवाइज करो, पीवाईक्यूज लगाओ, एनसीईआरटी रिवाइज करो, पीवाईक्यूज लगाओ। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर तुम 60-70 के मार्क्स की कैटेगरी में रहते हो, अगर तुम 60-70 की मार्क्स की कैटेगरी में रहते हो बेटा, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 90+ मार्क्स तुम्हारे ऑन द स्पॉट आना स्टार्ट हो जाएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज को लगाने से। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें घूम घूम करके क्लासेस अटेंड करनी है या खुद से मेहनत करने के लिए सेल्फ स्टडी को बढ़ाना है। और सेल्फ स्टडी बढ़ाने के लिए इन सभी सिलेबस का केवल एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज लगाना और कुछ नहीं करना है। बात आती है मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए 2-3 चीजें हैं बच्चा, सैंपल पेपर भी लगाना है आपको, पीवाईक्यूज भी लगाना है, और अगर ये किसी भी दिन ना कर पाओ तो हर दिन 30 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट लगाने ही लगाने हैं। एक दिन भी मिस नहीं करना बच्चा। अगर मैथ्स में 100 में 100 टारगेट करते हो तो मत एनसीईआरटी फॉलो करो, मत आरडी के पास जाओ, एग्जाम्पलर मत लगाओ, किसी की सैंपल पेपर मत खरीदो, लेकिन सीबीएसई ने जो रिलीज किया है पिछले 4 साल का सैंपल पेपर, पिछले 4 साल का पीवाईक्यूज लगाओ बेटा। एक सैंपल पेपर, एक पीवाईक्यूज को कम से कम 4 से 5 बार लगाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि उस सेट में ये वाला क्वेश्चन आया था। मैं श्योरिटी देता हूं, मैं चैलेंज देता हूं बेटा, तुम्हारा 100 में 100 मैथ्स कोई नहीं छीन सकता, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। अगर सैंपल पेपर पीवाईक्यूज अगर ये ना कर पाए तो 30 क्वेश्चन सीबीएसई की ही वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चंस, एडवांस लेवल क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको लगा करके प्रैक्टिस करो। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है तो केवल किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओ, इस अडर 24/7 फाउंडेशन पर भी आपको वन शॉट मिल जाएंगे। वन शॉट सिलेबस देखो बेटा, मेरी एक 10 घंटे की है जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक मैंने एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास दे रखी है। उस पर कुछ है 30-35 हजार का व्यूज आराम से। अभी कुछ 2 हफ्ते पहले 10 दिसंबर को आई थिंक मैंने लिया था, उसको देख लो, पूरा एक क्लास में सारा कवर हो जाएगा। एक ही क्लास में 9 से 10 घंटे की है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक सब कॉन्सेप्ट करा दिया है बच्चा। तो आप वन शॉट देखोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया? सर ये सब करने के बाद मेरा नेक्स्ट प्लान क्या होगा? तुम खुद से सोचना कि तुम्हें सर इसी कैटेगरी में रहना है या फिर 96+ मार्क्स लाने हैं। अगर तुम इस कैटेगरी में आना चाहते हो तो सोचना भी तुम्हें वैसा पड़ेगा, काम करना भी वैसा पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि दिन रात मेहनत करके अपने रिजल्ट्स को बदला जा सकता है तो बदले जा सकते हैं, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें लगता है नहीं सर इससे ही हमारा काम चल जाएगा, तो बेटा जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसे करते रहो, आंख बंद करोगे तो भी 60-80% तो तुम्हारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। एक नॉर्मल एवरेज बच्चा भी जो बिना पढ़ाई किए अगर एग्जाम में बैठेगा तो भी 60% तो आराम से मार्क्स ले आएगा, क्योंकि पूरे साल उतना पढ़ लिया है। लेकिन लगता है कि तुम पूरी हिस्ट्री, पूरे लाइफ टाइम तक आप अपने क्लास 10th की जर्नी को याद रखना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो, एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, फ्यूचर को बदलना चाहते हो, एक अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो, 10th के बाद एक अच्छा फोकस लेना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, सोसाइटी के तानों से बचना चाहते हो, अपनी हर उस उम्मीद का इलाज और जवाब देना चाहते हो बेटा, तो लग जाओ इस 30 दिन में इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ कि ये आने वाला 30 दिन तुमसे तुम्हारा कोई नहीं छीन पाए। और जब भी तुम्हारा रिजल्ट्स आए तो उसमें आप अपना इंपैक्ट दहाड़ते हुए निकलो कि भैया मैंने मेहनत की थी, 30 दिनों में मैंने भी इतिहास बदला था और मैं भी दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकता हूं। रेस्ट इज योर चॉइस। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद बच्चों।